सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਹੈ PSTCL ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕरेंगे। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਲੀਮ ਸਰ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ECP ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰ। थैंक यू सर। हाँ तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ कि AE ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ JEE ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ PSTCL ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ PSTCL ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 2021 ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ PSTCL ਨੇ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 2021 ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2016 ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇसी ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत सारी क्वेरीज मेनली ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ JEE ਔਰ AE ਲਈ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੇਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋट्स वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह, शेड्यूल वगैरह सारा उत्थे भी शेयर हो जाएगा। चलो सर डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो ये सिलेबस है जो पिछली बार PSTCL ने प्रोवाइड किया था आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, AE के लिए। अच्छा, इस वीडियो में AE और JEE दोनों का डिस्कशन होगा तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या BTech होल्डर हैं तो दोनों इस वीडियो को देखते रहिएगा। सर ये जो पिछली बार सिलेबस दिया था PSTCL ने, मैं इसका फाइल का नाम भी दिखा दूं, ये मैंने उनकी ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया है, PSTCL सिलेबस फॉर AE इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले सर इस सिलेबस के बारे में आपका क्या मानना है सर? सर जैसे कि मैंने सिलेबस देखा है सर, उससे पहले तो मैं बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। अब सर मैं सिलेबस पर आता हूँ। सर ये सिलेबस जैसे कि सर मैंने देखा है तो सर ये गेट का ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है। बट सर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर गेट का ही सिलेबस है तो क्या लेवल भी गेट का रहेगा? ऐसा नहीं है सर, वन लाइनर न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, ठीक है, जिस पर कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं कि उसमें पेन भी नहीं रखना बच्चे को, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस हैं सर सिलेबस में। आई थिंक सर इसमें मैंने सारा इसे देखा है तो इसमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में होते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए वो सारे मेंशन है सर, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल के इन्होंने सारे सिलेबस दे दिए, मतलब सारे टॉपिक्स इसने यहाँ पे ऐड कर दिए, डिजिटल वगैरह, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट वगैरह इन्होंने सारे सिलेबस में इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। यस सर। जैसा सर ने अभी बोला है कि सिलेबस तो देखो यार कोई भी एग्जाम का सेम होता है, कुछ टॉपिक प्लस माइनस हो सकते हैं। यही सिलेबस आपको SSC JEE में भी एक का सब्जेक्ट उसमें कम हो जाए, यही पेपर कल को तुम HPCL का पेपर दे रहे हो, यही पेपर कल तुम BL का पेपर दे रहे हो, तो सिलेबस तो यार वही होता है। मेन चीज होता है पेपर का पैटर्न, पेपर किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है। सर ने बोला 1 लाइन और गेट के 1 मार्क। गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है और ये CBT बेस्ड पेपर होता है तो जो न्यूमेरिकल भी तुम्हें डालेगा वो उसी के अकॉर्डिंगली डालेगा और इसमें नॉन टेक्निकल का वेटेज भी होता है। अब मैं ओपन कर रहा हूं शीट दूसरी जो कि सर एनालिसिस है, जो अभी हमने एनालिसिस किया, जो मैं सब्जेक्ट वाइज जिसमें मेंशन किया है कि किस टॉपिक से कितने कितने पेपर आए। तो बच्चों ये जो टेबल है, ये टेबल पहले मैं बता दूं टेबल क्या है। ये PSTCL ने अभी तक जो 3 पेपर मेरे पास आए हैं ये उसका एनालिसिस है जो PSTCL ने कंडक्ट करवाए हैं। एक पेपर सबसे पहले 8 अगस्त का 2016 का जो जूनियर इंजीनियर का, फिर उसके बाद 2 अगस्त को 2021 को उसने करवाया JEE सबस्टेशन अटेंडेंट का और 6 अगस्त को 2021 को करवाया उसने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अब इस साइड पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और EMFT। राइटिंग पे थोड़ा माफ करना यार, मेरी राइटिंग ऐसी है बोर्ड पे खास करके, मैं नॉर्मली लिखने की आदत नहीं है। तो इसमें सर अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम कंपैरिजन अकेला पहले अगर JEE का ही देखें तो JEE में सर क्या है कि ये जो 3 टॉपिक है, अच्छा सबसे ज्यादा वेटेज 16 में नेटवर्क और मशीन और पावर सिस्टम से ज्यादा था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई जंप भी हमें मिला है कि नेटवर्क में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसने पूछना स्टार्ट किया है। अब ये हो भी रहा है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल का एग्जाम देखें JEE और AE का तो उसमें नेटवर्क का काफी अच्छा वेटेज रहता भी है सर। तो पहला क्वेश्चन ये सर कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंट्रोल और EMFT डिजिटल वाला पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट। तो वैसे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल काफी हद तक हम यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं सर, कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EMFT,
इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सर इसका अब बच्चे को आगे तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पहले हम ओनली जेई का डिस्कशन करते हैं सर। सर जैसे कि यहाँ मेंशन है सर सब्जेक्ट, सर यहाँ जो हम देखें 2016 से 21 के अंदर सर यहाँ इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड ईएमएफटी, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं, बट जैसे ही सर हम तैयारी करते हैं स्टार्ट, तो बच्चा जैसे कि अभी फॉर्म निकले हुए हैं और इसमें बच्चा सोचता है कि बहुत सारे बच्चे सर पहले से प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, वो सीधा सर इसकी प्रिपरेशन में कूदेंगे। तो उसमें हमारा क्या रहता है सर, हम प्रायोरिटी देखते हैं पहले कि बच्चा जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है उसे कवर करके भी एग्जाम निकाल सकता है। बट सर ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट को हम कवर नहीं करते हैं, ये भी सर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पूरे कोर्स का पार्ट है, बट इन्हें सर हम लास्ट में बच्चों को बोलते हैं। क्योंकि सर अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, जैसे मैं आगे चलकर सर एई में भी हम डिस्कस करेंगे, तो सर ये सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सर हमें इसे भी कवर करना है और ये हमने पूरा प्लान भी कर रखा है, जिसे हम पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही। ठीक है। और एक चीज और सर, जैसे अगर मैं इसका कंपैरिजन पीएसपीसीएल से करूं जी सर, तो डिजिटल पीएसपीसीएल में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो 2-4 नंबर का आ रहा है। दूसरा चीज, अभी जो पीएसपीसीएल का 2025 का पेपर जिसका एनालिसिस हम अलग से करेंगे, उसमें उसने कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन डाले और कुछ क्वेश्चन ईएमएफटी के भी थे वहां पे सर। तो मेरे को लगता है कि अगर मतलब एज ए पार्ट की अगर आप पूछना चाहेंगे सर कहां से हम स्टार्ट करें, ऑब्वियसली हमें लेटेस्ट पेपर को जरूर एनालिसिस करना होता है। दूसरा चीज पीएसटीसीएल, पीएसपीसीएल, क्योंकि पीएसपीसीएल का जो 40 वैकेंसी वाला जो रिक्रूटमेंट है वो पीएसटीसीएल ही कर रहा है, तो पेपर एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या पैटर्न फॉलो करेगा, तो जो लेटेस्ट एग्जाम्स होते हैं ना उसको जरूर वो रिकमेंड करते हैं, उसको जरूर वो रेफरेंस लेके चलते हैं कि जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उसमें पेपर सेट करने वाले ने किस तरीके से डाला। तो स्टार्ट करने के लिए अगर आप पूछेंगे कि सर जेई का अगर स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट करें, नेटवर्क और मशीन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और जो आपका सैटरडे को और जो मंडे को क्लासेस भी स्टार्ट हो रहा है वो भी इन्हीं सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस इन्हीं से स्टार्ट हो रही हैं और इन्हीं से जो है सबसे हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं हमने सबसे पहले रखे हैं जेई के लिए भी और एई के लिए भी। और पहले हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को पहले कवर करेंगे, फिर लास्ट में हम इस तरीके से यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। मिस नहीं करना है, जितना का पार्ट आपको टीचर करवाएंगे, जितना मेंटर आपको करवाएंगे, बस उसको रट लेना, जैसे मर्जी करके रट लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको प्रैक्टिस कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आते हैं सर एई पे। अब एई में क्या है सर, पीएसटीसीएल ने 2021 में करवाया, मेरे को इससे पहले को कोई पेपर नहीं मिला सर, तो इसलिए ओनली हमारे पास एक ही पेपर है। पीएसपीसीएल 2016 आई थिंक 15-16 के बाद रेगुलरली गेट के थ्रू कर रहा है, तो उसका पेपर मैं ढूंढ रहा हूं कि अगर कोई पेपर मिल जाए उसके पहले का, तो अभी तक नहीं है। तो अब ये एई का है सर, अगर हम इसी को रेफरेंस लेके चलें तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है सर? सर इसके ऊपर सर मैं यही कहना चाहूंगा सर, जैसे कि सबसे पहले आप स्टूडेंट देखिए, हमने सिलेबस भी डिस्कस किया है जो 21 में पीएसटीसीएल की ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है सर। हाँ जी। बट उसमें सर आप देखेंगे कि लगभग जो गेट का सिलेबस है वही कॉपी किया हुआ है, लेकिन सर जो पेपर आया है वो 5 सब्जेक्ट से आया है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि यही 5 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, लेकिन ऑफिशियली सिलेबस में सब मेंशन है सर, तो सर हमारा यहां ये रहेगा कि पहली प्रायोरिटी पे तो हम ये 5 सब्जेक्ट ही रखेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हें भी कवर करेंगे सर। ठीक है। जैसे मैं देख रहा था वहां पे एक एनालॉग सब्जेक्ट लिखा है, एनालॉग तो हमने लिखा भी नहीं यहाँ पे जी सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी ये वहां पे मेंशन थे, एनालॉग भी मेंशन था, वो हमने लिखा भी नहीं यहाँ पे जी सर। तो अब अगेन ये सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है, इसी को ज्यादा टाइम देंगे। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी हमने कवर करने हैं, उसका बेसिक पार्ट कवर करेंगे और उसको इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उससे पूछेगा तो कंपैरेटिवली आई थिंक कम क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा वेटेज नहीं पूछेगा। तो कोई एनी पर्टिकुलर रीजन सर इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्यों पूछते हैं ज्यादा क्वेश्चन? सर एक्चुअली दीज 3 सब्जेक्ट आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नेटवर्क, मशीन एंड पावर सिस्टम, मेजरमेंट आल्सो एंड यूटिलाइजेशन आल्सो। बिकॉज जब हम जो पावर को हम यूज कर रहे हैं उसी के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो सर इसीलिए सर यहां से भी देखिए सर वेटेज, हालांकि सर एई एग्जाम में मेंशन नहीं होता है यूडब्ल्यू, बट यहां इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि सर जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भी यूटिलाइजेशन मेंशन नहीं है, तब भी इन्होंने पूछा है सर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। तो सर हम उसे भी कवर करेंगे सर डिटेल में। ठीक है। 6 मार्क्स का सर एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे सर ये सारा अभी हमने एनालिसिस किया, तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब 25 में किस तरह का बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है? अच्छा, इसमें कुछ सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे नेटवर्क में या मशीन में, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं? सर जैसे कि मैंने ये पेपर की एनालिसिस की है सर, इसमें सर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है
जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसके अलग आया हो क्वेश्चन। ओके। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वहीं से सर पेपर आया है। अच्छा। एनालिसिस करने के बाद में सर मैंने कुछ ऐसा नहीं पाया है कि बच्चों को कुछ एडिशनल प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बट सर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आ जाता है, मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे लगता है शायद सर बच्चा उतना बाइफरकेट नहीं कर पाएगा सर टॉपिक्स में, फ्रैंकली सर। तो इसलिए सर अगर बच्चे को चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में प्रिपेयर करना है तो सर उसे अंडर में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी सर, एक गाइडलाइन चाहिए सर। ठीक है। तो उसी के लिए सर पूरा मैंने प्लान किया है सर ये कि किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाना है और कितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है सर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है सर, जो आपने अभी प्रिपरेशन की बात की, इन्होंने जनवरी मेंशन किया हुआ टेंटेटिव एग्जाम डेट जनवरी। तो हमारे पास 50-60 दिन ही है, ज्यादा दिन है नहीं है। तो अगर 50-60 दिन है, ठीक है, एग्जाम देखो अल्टीमेटली तुम्हारे अपने पढ़ने से निकलेगा, लेकिन एक गाइडेंस मेंटरशिप, जैसे ये एनालिसिस कर लिया, टीचर ने बोल दिया कि वहीं से रिपीटेडली आ रहे हैं, तो वो कौन से टॉपिक है उसको प्रायोरिटी, उस पर ज्यादा फोकस देना, वो अकॉर्डिंगली होता है, राइट। तो और कोई पॉइंट सर आप बोलना चाहिए बच्चों को? सर पॉइंट बस मेरा यही है सर कि अगर सर ऐसा है कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन में बोल रखा है तो सर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और सर पहले सर हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी, जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर करना और जो रेस्ट हैं उन्हें भी कवर करना। और सर यहाँ हम सर पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं सर। Yes. जैसे कि सर मैं नेटवर्क ले रहा हूँ अब मंडे से, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सर बच्चों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। ठीक है। कुछ भी नहीं सर, ना ही कोई PYQ लगाने की जरूरत है। जितना आपको PDF फॉर्मेट में मैं दूंगा, क्लास में कराऊंगा, वो सर इनफ होगा सर। ठीक है। यस ठीक है, नहीं ठीक है। देखो अब टीचर अगर इतने कॉन्फिडेंस है, और दूसरा चीज है जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम है, जो योरपीडिया की टीम है, इनको इतने ज्यादा अलग अलग मॉड्यूल्स का एक्सपीरियंस है ना। जैसे अभी सर BEL में भी करवा रहे हैं, अभी सर JEE का जो ऑफलाइन चल रहा है उसमें भी करवा रहे हैं, गेट इलेक्ट्रिकल के अंदर करवा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है योरपीडिया ECP के मॉड्यूल्स में, उसी हिसाब से टीचर को एक्सपोजर भी होता है। अब आप मेरे को बताओ कि पावर सिस्टम बंदा एक सिर्फ गेट के लिए करा रहा है, और पावर सिस्टम उसको 5 अलग अलग एग्जाम्स के लिए करवा रहा है, जिसमें हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो वहां पे बहुत ज्यादा टीचर को एक्सपीरियंस भी गेन होता है, एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा होता है, और वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि आगे भी इस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। 2021 के बाद अभी 25 में एग्जाम होगा या 26 में एग्जाम होगा, तो प्रिडिक्ट करना टीचर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। उसकी ये डाइवर्सिफाइड कि आजकल कहाँ ट्रेंड में चल रही हैं चीजें, आजकल क्या चीजें पूछी जा रही हैं, BL में क्या पूछ रहा है, HPCL में क्या पूछ रहा है, ISRO में किस टाइप के क्वेश्चन आए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है तुम्हें इन एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। कभी कभी होता है सर कोई HPCL में, ISRO में कुछ अलग ही टाइप ऑफ आजकल पूछा जा रहा हो, तो अगर सपोज आप टीचर वहां पे करवा दे और उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो एक एक नंबर के ऊपर भी इतना ज्यादा गेम हो जाती है, चेंजेस हो जाते होते हैं। तो ठीक है जी, तो सैटरडे से क्लास स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, मंडे से स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन। बाकी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो उसमें मैं और तस्लीम सर वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी जुड़ जाइए, क्लासेस सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।